लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। ऐसे में चुनावी हमले काफी तेज हो चुके हैं। चुनावी रैलियां हो या आम जनसभाएं, नेताओं की जुबान से विपक्ष पर कटाक्ष करते तो आप सब सुन ही रहे होंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस कदर हावी हो चुका है कि नेताओं की जुबान से अहम मुद्दे गायब हो चुके हैं और उनके भाषणों में निजी हमले ही हावी रह रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल, सभी पार्टियों के प्रमुख नेता निशाने पर हैं और कोई भी पार्टी उस मुद्दे को मंच पर नहीं बोलती जिसे उठाने और जनता पर भरोसा जीतने में उन्हें सालों लग गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब। लोकसभा चुनाव में मुद्दे 360 डिग्री बदल जाते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ के किसानों के लिए हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का मुद्दा वर्षों से ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। इस संबंध में कई बार आंदोलन हो चुके हैं और किसान आज भी अपने मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस मांग को लागू करने का कोई वादा नहीं किया है। सभी पार्टियां दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर निजी हमले और अपने कैडर वोटरों को खुश कर रही है और अक्सर निजी हमले भीड़ को खुश करते हैं, इसलिए नेता ऐसा करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि आमतौर पर चुनाव के दौरान गूंजने वाले मुद्दे खामोश हो जाते हैं। सभी पार्टियां दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर निजी हमले कर अपने कैडर वोटरों को खुश कर रही है और अक्सर निजी हमले भीड़ को खुश करते हैं, इसलिए नेता ऐसा करने पर मजबूर है या यूं कहें ये इनका एक चुनावी स्टंट हो सकता है। पहले हम आपको बताते हैं कि इस समय पंजाब के प्रमुख मुद्दे हैं कौन से। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी सीमा के माध्यम से व्यापार रुका हुआ है, जिससे व्यापारी चिंतित है। व्यापारी संगठनों ने व्यापार फिर से शुरू करने के लिए अटारी सीमा पर संगठित चेक पोस्ट खोलने की मांग की है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ धरती के निचले पानी के अत्यधिक दोहन के कारण राज्य का 80% हिस्सा रेड जोन में आ गया है और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुसार यदि धरती के नीचे का पानी का दुरुपयोग इसी गति से जारी रहा तो 2039 तक राज्य को धरती के नीचे के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके समाधान को लेकर सभी दल चुप हैं और तो और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में सालों से खींचतान चल रही है। दोनों इस पर अपना अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन अब तक सब कुछ लटका हुआ है। दोनों राज्य अभी तक अपने अलग अलग राजधानियां स्थापित नहीं कर पाई हैं। इसके साथ साथ सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दा वर्षों से पंजाब और हरियाणा के गले का कांटा बना है। केंद्र से इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की गई है, लेकिन चुनाव में भी कोई दल इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। अगला मुद्दा उठाएं तो नशे और गैंगवार से मर रहे पंजाब के युवाओं को बचाना भी सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन कोई भी नेता अपने प्रचार के दौरान इसे अपने भाषण का हिस्सा नहीं बना रहा। नेताओं के तीखे बोल आपको बताते हैं जो ये दिग्गज अपनी हर रैली में अमूमन प्रयोग करते हैं। ये तो हमने पंजाब के मुद्दों की बात की, लेकिन अब हम आपको वो आरोप बताते हैं जो ये दिग्गज अमूमन अपनी रैलियों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीबी हरसिमरत कौर की। हरसिमरत कौर ने सीएम भगवंत मान पर हर बार निशाना बोला है और हर रैली में वो ज्यादातर ये कहती दिखाई देती हैं कि सीएम मान हिंदू विरोधी हैं। सीएम मान की बात करें तो सीएम मान ने कैप्टन पर हमेशा तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि सीएम हाउस में सोफे बदले, वहां अरूसा आलम रहती थी। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि लाशों से खेलना बीजेपी का काम है और बीबी जागीर कौर की ठुड्डी छूने को लेकर बीजेपी ने चन्नी पर जुबानी हमला बोला है। बहरहाल चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। मैनिफेस्टो में चुनावी वादे जनता को लुभाने के लिए लिखे जा चुके हैं, लेकिन सभी पार्टियां दूसरे दल को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं, जिससे जनता का कुछ भला हो या ना हो, लेकिन जनता का इस समय एंटरटेनमेंट खूब हो रहा है। लेकिन जनता किसकी बातों पर विश्वास दिखाती है, इसका फैसला 4 जून को सबके सामने आएगा। आप नेताओं की सियासी लड़ाई पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ताज़ा जानकारी और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।